और पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन थी जिसने उसे किडनैप करवाया था। वो उसे मारती है। शियान पूछती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मुझे किडनैप किया? बहन चिल्लाती है, लू ने मुझे तुम्हारी वजह से छोड़ दिया। तुम्हारी उस बकवास के बाद उसे मुझ पर शक हुआ और उसने पता लगाया तो उसे मालूम चला कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है। जैसी बेइज्जती मेरी हुई है वैसे ही तुम्हारी भी होनी चाहिए। और वो अपने आदमियों को उसे खत्म करने का ऑर्डर देती है। उधर यू के दिल में अजीब सी बेचैनी होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या हो रहा है। वो उसे कॉल करता है पर फोन बंद मिलता है। वो और परेशान हो जाता है और जॉन को उसकी लोकेशन ट्रेस करने को बोलता है। लोकेशन मिलती है एक पुराने से वेयरहाउस की। यू का तो खून खौल उठता है। वो अपनी कार छोड़कर बाइक उठाता है और फुल स्पीड में निकल जाता है। इधर शियान अपनी बहन से कहती है, डैड सोचते हैं कि तुम उनकी असली बेटी हो पर वो ये नहीं जानते कि तुम उनकी नाजायज औलाद हो जिसे माँ ने किसी और के साथ पैदा किया था। मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी और उन्हें सच बता दूंगी। बहन हंसती है, अफसोस तुम ऐसा कर नहीं पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। और जैसे ही वो कुछ करती तभी हमारा हीरो आकर उन गुंडों की धुलाई कर देता है और बहन को बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने डैड को सच बताने की सोची तो उन्हें सच में बताऊंगा। वो नहीं। और वो शियान को छुड़ाकर उसे गोद में उठा लेता है। एक हाथ से, तेरी तो निकल पड़ी बहन, बस सेफ्टी और प्यार। खैर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर और उसका एक्स लेवल लू आकर उसकी हालत के बारे में बताते हैं। जैसे ही लू अपना हाथ उसके कंधे पर रखने की कोशिश करता है यू उसका हाथ झटक देता है। तुम मुझे ऐसे छूने क्यों नहीं दे रहे? मैं एक डॉक्टर हूँ। यू बोलता है, क्योंकि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मेरे अलावा इसे किसी और को छूने की इजाजत नहीं है। लू शियान से कहता है, सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें चोट पहुँचाई, पर मैं तुम पर मरता हूँ। क्या हम अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं? शियान कहती है, नहीं, तुम इसके लायक नहीं हो। यू बोलता है, वो इसके लायक नहीं है और वो तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगी। मैं बेकसूर था, मैं उसकी बहन का शिकार हुआ था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चलो पास्ट को भूलकर फिर से डेट करते हैं। शियान कहती है, कभी नहीं, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, अब वो तुमसे प्यार नहीं करती। लू बोलता है, अगर तुमने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया है तो भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें दोबारा मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। ये सुनकर यू को जलन होने लगती है और वो गुस्से से जलने लगता है। शियान को ये आइडिया आता है कि क्यों न शियाओ को और जेलस किया जाए। वो लू से कहती है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो। हाँ, जो तुम चाहोगी मैं करूँगा। शियान उसे और चिल्लाने के लिए कहती है, मैं तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ, मैं तैयार हूँ। यू चिल्लाता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लू डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। क्या हुआ, तुम जेलस हो रहे हो? बिल्कुल नहीं, झूठे, तुम तो जलन से जल रहे हो। यू उसके माथे और गाल पर किस करता है। अगर तुमने मेरे अलावा किसी और से बच्चा पैदा करने की बात सोची तो मैं तुम्हें अपने तरीके से सजा दूंगा। तभी दादाजी का कॉल आता है और पता चलता है कि वो फैमिली हवेली में उनका इंतजार कर रहे हैं। वो हवेली पहुँचते हैं और दादाजी उस पर चिल्लाते हैं, तुमने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी अपनी गंदी हरकतों से। मैंने ऐसा क्या किया? मुझे पता चला है कि तुम्हारा अपने पति के भाई शियाओ के साथ अफेयर चल रहा है। वो मेरे भाई जैसा है, हमारे बीच कुछ नहीं है। तभी चू आ जाता है, तुम जेल से बाहर कैसे आए? चू उसकी बात को इग्नोर करता है और दादाजी से पूछता है, शियाओ तुम्हारे साथ रहता है ना? हाँ, रहता है। दादाजी और भड़क जाते हैं, तुम अपने पति के भाई के साथ क्यों रह रही हो? तुमने उसे धोखा क्यों दिया? मैंने उसे धोखा नहीं दिया। दादाजी, इनकी बात पर यकीन मत कीजिए, ये झूठी है। मैंने खुद इसे इसकी बाहों में सोते हुए देखा है। ये सुनकर यू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दादाजी कहते हैं, मैं तुम्हें विरासत से बेदखल करता हूँ और इस हवेली से बाहर निकालता हूँ। आप मुझे मेरे हक से दूर नहीं कर सकते। चू बोलता है, अब ये विरासत अकेले तुम्हारी नहीं रही। और वो अपनी कजिन सॉन्ग को बुलाता है। ये सॉन्ग है हमारे कजिन की बेटी और यू की गर्लफ्रेंड थी। शियान घबरा जाती है लेकिन खुद को संभालती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, मैं उसकी वाइफ हूँ, मतलब विरासत मेरी है, अब अकेले तुम्हारी नहीं रही। मैंने कहा ना। चू एक बॉम्ब फोड़ता है, वो उससे प्रेग्नेंट है। यहाँ पता चलता है कि चू ने सॉन्ग की माँ के साथ मिलकर ये नाटक रचा था ताकि वो शियान से कानूनी तौर पर विरासत छीन सके और आपस में बांट सके। यू तो शॉक में था, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो उसे कभी टच भी नहीं किया, पर वो अभी कुछ बोल भी नहीं सकता था वरना उसकी असली पहचान सामने आ जाती। दादाजी कहते हैं, सॉन्ग को ही विरासत मिलेगी क्योंकि वो फैमिली के होने वाले वारिस की माँ है। शियान चिल्लाती है, मुझे यकीन है ये सब नाटक है। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे विरासत से निकाल सके, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे अलावा किसी और के करीब कभी नहीं गया। यू भी कहता है, ये सही कह रही है, मेरा भाई कभी धोखा नहीं दे सकता। दादाजी उसे चुप कराते हैं, मैं तुमसे बाद में निपटता हूँ। जहाँ तक विरासत की बात है वो सिर्फ सॉन्ग को मिलेगी, वो नहीं ले सकती क्योंकि वसीयत मेरे नाम पर है। अगर वसीयत तुम्हारे नाम पर है भी तो वो अब बेकार है क्योंकि उसे नहीं पता था कि सॉन्ग प्रेग्नेंट है। ठीक है, अगर वो DNA
DNA टेस्ट करवाकर ये साबित कर दे कि ये बच्चा यू का है तो मैं विरासत में अपना हक छोड़ दूंगी। वो बोलता है नहीं, मैं उसे बिना टेस्ट के ही विरासत दिलवाऊंगा। मतलब ये लोग तो कानून से ही खेल रहे हैं। इसके बाद दादाजी उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि जब वो कुछ करें तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। क्या दादू है यार? शियान पूछती है तुमने उन्हें हमें बंद करने क्यों दिया? क्योंकि उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो बहुत जिद्दी हैं। तुम सही कह रहे हो, मैं खुश हूँ कि हम एक साथ बंद हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ रोमांस करूंगी जैसे हर बार करती हूँ और हम अपना बच्चा पैदा करेंगे। यू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और टॉपिक बदलता है। हमें ये साबित करना होगा कि सॉन के पेट में जो बच्चा है वो मेरे भाई का नहीं है। और हम ये कैसे साबित करेंगे? हम उस पर नजर रखेंगे, हम उसे फंसाएंगे। और हम ये कैसे करेंगे जब हम यहाँ बंद हैं? यू उसे अपनी स्मार्ट वॉच दिखाता है और उससे अपने सेक्रेटरी को कॉल करके उसे सॉन्ग पर नजर रखने का ऑर्डर देता है। शियान इम्प्रेस हो जाती है। तुम हर बार मुझे अपनी स्मार्टनेस से और ज्यादा इम्प्रेस कर देते हो। तुमने अभी देखा ही क्या है? मैं तुम्हें और भी इम्प्रेस करूंगा और मैं इंतजार करूंगी। मुझे भूख लगी है। वो उसे प्लेट देता है और जैसे ही वो खाती है उसे कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे यकीन है इस खाने में कुछ मिला हुआ है। दादाजी ने हमें रंगे हाथों पकड़ने के लिए खाने में कुछ मिलाया है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। प्लीज मेरी हेल्प करो इसके असर से निकलने में। मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। वो नोटिस करता है कि दवा का असर उस पर बढ़ता जा रहा है, पर वो क्या करे? वो उसे यू बनकर ही छूना चाहता था। मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। तुम मेरे भाई की वाइफ हो। नहीं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। तुम सच में मेरे लिए विरासत में अपना हक छोड़ने को तैयार हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें किसी दिन पता चला कि मैं असली लेडी नहीं हूँ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मतलब तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? चाहे सॉन का बच्चा सच में तुम्हारे भाई का ही क्यों न निकले, मुझे यकीन है वो उसका बेटा नहीं है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं ही सबूत हूँ। मैं ही असली यू हूँ। और उसके लिए उसका पागलपन वाला प्यार उसकी फीलिंग्स को उस तक पहुँचा देता है। और जब वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, दादाजी धड़धड़ाते हुए अंदर आ जाते हैं। आखिरकार मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। क्या दादू है यार? और पता चलता है कि चू ने ही उनके खाने में दवा मिलवाई थी और दादाजी को उन पर छापा मारने के लिए उकसाया था। और तो और उसने रिपोर्टर्स को भी बुला लिया था ताकि शियान को बदनाम कर सके। रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और उससे उसके अफेयर के बारे में सवाल करने लगते हैं कि कैसे उसने अपने भाई को उसकी वाइफ के साथ धोखा दिया। दादाजी गुस्से में आकर उन्हें विरासत से बेदखल करने और फैमिली से निकालने का ऑर्डर दे देते हैं और रिपोर्टर्स को बताते हैं कि उनकी पोती सॉन यू के बच्चे की माँ बनने वाली है और वही जायदाद का असली वारिस होगा। चू आकर शियान से कहता है, मुझे यकीन है मेरा सरप्राइज तुम्हें पसंद आया होगा। मैं तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि तुम प्रेस से छिपते फिरोगे। रिपोर्टर को वो तस्वीरें दिखाता है जो चू ने लीक की थी। इन तस्वीरों की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई। मैं तुम्हें अपनी और मेरी वाइफ की एक और तस्वीर लेने का मौका दूंगा, इससे अच्छी क्वालिटी में, जब मैं उसे किस कर रहा हूँ। सब शौक। तुम्हारी वाइफ कैसे? वो चश्मा पहनता है। मैं यू हूँ और मैं अपने भाई शियाओ की पहचान लेकर उन लोगों से बदला लेने आया था जिन्होंने मेरी कार के ब्रेक फेल करके मुझे मारने की कोशिश की थी। मतलब इनके भेस बदलने की पावर तो कमाल की है। क्या जादुई चश्मा है? दादाजी पूछते हैं कि एक्सीडेंट के वक्त क्या हुआ था। मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। फिर वो सॉन्ग से कहता है, तुमने मुझसे ये बात कैसे छिपाई कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? दादाजी शौक में उससे जवाब मांगते हैं पर वो डर के मारे कुछ नहीं बोलती। यू रिपोर्टर से कहता है, अब मेरी और मेरी वाइफ की एक अच्छी सी फोटो खींचो और सबके सामने उससे पैशनेट किस करने लग जाता है। रुको, मुझे एक मौका तो दो। ये किसी सांड की तरह है। वो रिपोर्टर से कहता है कि न्यूज में छाप दें कि वो जिंदा है और उसकी वाइफ ने उसे धोखा नहीं दिया। सॉन्ग कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो चला जाता है। तुम ठीक हो? शियान उसकी गर्दन पकड़ लेती है। हाँ, मैं खुश हूँ। फाइनली मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ और पूरी दुनिया के सामने तुम्हें किस कर सकती हूँ। दवा का असर इतनी आसानी से कैसे खत्म हो गया? मैंने बस एक छोटा सा टुकड़ा खाया था, इसलिए उसका असर जल्दी खत्म हो गया। मैं तो तुम पर प्रैंक कर रही थी, इसलिए उसका असर जल्दी खत्म हो गया। बहुत बड़ी खिलाड़ी हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तुम्हारे पति का भाई और मेरा छोटा भाई? नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। चलो बताओ मैं क्या हूँ? मेरे पति का भाई? नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। वो उसके और करीब आता है। तो लेडी यू, तुम शर्मा क्यों रही हो? तुम तो हर जगह मेरा पीछा करती थी अकेले में रोमांस करने के लिए। क्या भूल गई? मैं तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर रही थी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मतलब अब तुम मेरे साथ रोमांस नहीं करना चाहती, ये जानने के बाद भी कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं, तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो? अपनी वाइफ या अपने भाई की वाइफ? मैं तब तक जवाब नहीं दूंगा जब तक तुम पहले जवाब नहीं देती। तुम मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो या अपने भाई की वाइफ? मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बनो। और वो उसे किस करके अपने प्यार का इजहार करता है। तुमने मेरी रूह ले ली। ओह यू, तुम कहाँ हो मेरे प्यार? बाद में वो सॉन्ग और उसकी माँ
माँ के पास जाते हैं। चाची सी, क्या आपकी बेटी ने जो किया वो सही था? उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझसे प्रेग्नेंट है। वो सच में तुमसे प्रेग्नेंट है। शायद तुम भूल गए हो कि तुमने उसके साथ एक रात गुजारी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ और उसे कभी धोखा नहीं दे सकता, और मैं जानता हूँ कि उसने ये ड्रामा मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया है। सॉन्ग शॉक हो जाती है कि उसने उनका खेल इतनी आसानी से पकड़ लिया। उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है ताकि ये दिखा सके कि उसे कुछ नहीं पता था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम उससे प्यार करती हो और प्रेग्नेंट हो? मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ और प्रेग्नेंट हूँ। कैसे, जबकि उसने तुम्हें छुआ तक नहीं? मैं फ्रीजिंग बैंक गई थी और वहाँ से उसके सेल्स लिए थे जो दादाजी ने संभाल कर रखे थे, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया। उसने एक नकली डीएनए रिपोर्ट भी दिखाई। मुझे यकीन है मैं तुमसे प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हारे ये सब करने के बाद तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा? सॉरी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारा बच्चा चाहती थी। शियान कहती है, मतलब वो सच में तुमसे प्रेग्नेंट है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। यकीन करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। चिंता मत करो, मुझे पता है तुम बेकसूर हो। पर मुझे एक बात में दिलचस्पी है, तुमने अपने सेल्स फ्रीजिंग बैंक में क्यों रखे हैं? दादाजी कहते हैं, ये हमारी फैमिली की परंपरा है। हम भविष्य के लिए तैयारी करना पसंद करते हैं। जैसे हमने सेल्स इसीलिए रखे थे ताकि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो शियान उन्हें यूज करके वारिस पैदा कर सके। पर सॉन्ग ने तुमसे पहले यूज कर लिए। सॉन्ग कहती है, मुझे पता है मैंने अपनी हदें पार की और तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी बिना तुम्हारी इजाजत के यूज की, पर यकीन करो मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और उन्हें लेने के बाद मैं तुम्हें बताने आई थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर तुम्हारी वाइफ ने मुझे भगा दिया। मैं हमारे बच्चे को अबॉर्ट नहीं करना चाहती, मैं उसे रखना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो दादाजी से उसे मनाने के लिए कहती है और दादाजी उसे बायोलॉजिकल फादर होने के नाते जिम्मेदारी लेने को कहते हैं। शियान कहती है, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर वो हमारे साथ रहे। वैसे मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें कब भगाया था। तुम कितने महीने की प्रेग्नेंट हो? मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। हमारे साथ आकर रहो, चिंता मत करो। मैं और मेरे हस्बैंड तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है मेरे प्यारे? नहीं, मुझे नहीं है। सॉन्ग डर जाती है कि कहीं वो जान न जाए कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं, मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। चिंता मत करो, तुम बोझ नहीं बनोगी। तो आ रही हो या नहीं? और इससे पहले कि वो मना करती, उसके दादाजी उसकी तरफ से हाँ कह देते हैं। कुछ देर बाद शियानी उसे पूछती है, तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुए कितना टाइम हुआ? 1.5 महीना। लेकिन सोन तो 1 महीने से प्रेग्नेंट है। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मुझ पर नाटक कर रही हैं। और वैसे भी फ्रीजिंग बैंक से वो सेल्स बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के कोई नहीं ले सकता। चाची उनकी बातें सुन लेती है। तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? मैं उसके खेल में उसका साथ दूंगा जब तक कि मैं उसे खत्म न कर दूं। मुझे तुम्हें कुछ कबूल करना है। मैंने सच में टाइम ट्रैवल किया है और तुम्हारी असली वाइफ की जगह ले ली है, और मुझे लगता है कि उसने मेरी दुनिया में मेरी जगह ले ली है। तो शायद हम दोनों को वो जिंदगी मिल गई जो हम चाहते थे। तुम सच कह रही हो? मैं तो सोचता था तुम मजाक कर रही हो। नहीं, ये सच है। मुझे पता था, मेरा दिल हमेशा कहता था कि कुछ गड़बड़ है, कि तुम कोई और हो। मुझे लगा ये सब मेरा वहम है क्योंकि हमारी शादी सिर्फ एक डील थी और हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे नहीं पता तुमने मेरा दिल कैसे चुरा लिया। बात ये है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तुमने तो मिसाइल ही ले लिया। कुछ दिन बीत जाते हैं और सॉन्ग उनके साथ रहने आ जाती है। वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सॉन्ग को जलन होती है क्योंकि वो यू से शादी से पहले से ही प्यार करती थी। ये उसका मौका था। वो उनके खुशनुमा पल को खराब कर देती है और कहती है, तुम्हारा बच्चा रुक ही नहीं रहा। आओ, अपना हाथ रखो और उसकी हरकत महसूस करो। नहीं, शुक्रिया। वो इसे महसूस नहीं करना चाहता। वो उसे इग्नोर करती है। चलो साथ में डिनर करते हैं। मैंने तुम्हें मिस किया और मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ जैसे वो बिताती है। ये मेरा हक है। मैं तुम्हें उसके साथ अकेले वक्त नहीं बिताने दूंगी और खुद को मेरे साथ कंपेयर मत करना क्योंकि तुम हार जाओगी। मतलब मैं उसके साथ अकेले खाना नहीं खा सकती? तुम खा सकती हो, पर मेरी मौजूदगी में। मंजूर है या कोई एतराज है? सॉन्ग का तो गुस्से से फट जाने का मन करता है। यू उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करता है। वो उसे जलाना चाहता था ताकि वो उन्हें छोड़कर चली जाए। रात में जब वो खा रहे थे, सॉन्ग उस पर डोरे डालने लगती है और उससे ऑमलेट पास करने को कहती है। तुम्हारे हाथ छोटे नहीं है, खुद ले लो। शियान उसे और गुस्सा दिलाना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी प्लेट में सब्जियां डाल दी। तुम्हें बहुत सारी सब्जियां खानी चाहिए ताकि तुम्हारा बच्चा हेल्दी पैदा हो। यू भी उसकी प्लेट में खाना डालता है। वो दोनों उसे हर तरह से परेशान कर रहे थे ताकि वो घर छोड़कर चली जाए, पर वो तो बेशर्मों की तरह बैठी थी। तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तुमने मेरे लिए फूल से एक अंगूठी बनाई थी और मेरी उंगली में पहनाई थी और वादा किया था कि जब हम बड़े होंगे तो मुझसे शादी करोगे? नहीं, मुझे याद नहीं। यू भी जेब
से एक अंगूठी निकालता है। देखो, तुम मेरे दिमाग पर इतना हावी हो गई हो कि मैं तुम्हें हमारी शादी की अंगूठी पहनाना ही भूल गया। और वो शियान को पहना देता है। सॉन का तो दिल ही टूट जाता है। और मेरे लिए कोई अंगूठी नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं देख रहे? तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे? जबकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझ में क्या कमी है? क्यों हर बार जब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ, हमारे बीच की दूरी और बढ़ जाती है? और ये सब तुम पर असर क्यों नहीं करता? प्यारी गए, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। सॉन गुस्से में चिल्लाती है और दर्द का नाटक करती है। वो अपने पेट पर रखा खून का पैकेट फोड़ देती है और नाटक करती है कि शियान की वजह से हुए स्ट्रेस से उसका मिसकैरेज हो गया है। मन तो कर रहा है गाली दूं, पर दे नहीं सकती। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल में थी और शियान से कहती है, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया क्योंकि तुम मुझसे जलती थी। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। झूठी, तुमने मेरे खाने में कुछ मिलाया था जिसने मेरे प्रेगनेंसी पर असर डाला और मेरा मिसकैरेज हो गया। मेरी वाइफ ने कुछ नहीं मिलाया और तुम उस पर इल्जाम लगाने की हकदार नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। चाची कहती है, तुम्हें उसे सांत्वना देनी चाहिए, न कि उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। जॉन आता है और बताता है कि खाना बिल्कुल ठीक था और उसमें कुछ भी नहीं मिला था। ये नामुमकिन है। मुझे यकीन है उसने मेरे खाने में कुछ मिलाया था ताकि मेरा बच्चा गिर जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी और वो नहीं। ये बोलता है, मेरी प्यारी वाइफ ऐसा कभी नहीं कर सकती। दादाजी आते हैं और सॉन्ग जमीन पर गिरकर रोने लगती है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हम में से किसी ने उसे कुछ नहीं किया, उसका मिसकैरेज अपने आप हुआ है। इनकी बात मत मानिए, आपकी वाइफ ने मेरे साथ ये किया है, आपको उसे जेल भेजनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। चाची शियान से कहती है, तुमने ही उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया था ताकि तुम उसके साथ ऐसा कर सको। मैंने उसे अपने साथ रहने के लिए इसलिए कहा था ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं, और कुछ नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा किया है तो सबूत लाओ। मेरी वाइफ बेकसूर है और उसने कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरी बेटी को डिफेंड करना चाहिए, न कि उसे, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। या तुम दोनों उसके खिलाफ मिले हुए हो ताकि तुम्हें उसकी जिम्मेदारी न लेनी पड़े? हम उसके खिलाफ नहीं मिले हैं और ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। शियान उसे बातों से और परेशान करती है। मुझे यकीन है सॉन्ग ने ये सारा ड्रामा इसलिए किया ताकि मैं चली जाऊँ और मैदान तुम्हारे लिए साफ हो जाए। और मैं जा रही हूँ और उसकी और तुम सबकी मुराद पूरी कर रही हूँ। सब शौक, तुम क्या कह रही हो? हाँ, हमारा रिश्ता यही खत्म होता है। मैं इंतजार करूंगी कि तुम मुझे तलाक के कागज भेजो, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हो? वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके प्यार के लायक नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही पैसों के लिए उसकी जिंदगी में आई थी। उसे गिल्ट महसूस होता है कि उसने उसे बहुत यूज किया है और उसके घर वाले भी उससे नफरत करते हैं। इसलिए वो उससे रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है और उसके दिल पर पत्थर रखकर कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को बस यूज कर रही थी ताकि मुझे विरासत मिल सके। तुमने सच में मुझसे प्यार नहीं किया? वो अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलती है क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके लायक नहीं है। हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हमारा रिश्ता ठीक हो रहा था। तुम ये क्या कर रही हो? तुम सच में मुझसे तलाक चाहती हो? हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे तलाक दो। ये कहकर वो चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। यू का तो दिल टूट गया था, वो पूरी तरह से बिखर चुका था। जॉन आकर उसे तलाक के कागज देता है। लेडी शियान ने ये तलाक के कागज भेजे हैं और आपसे इन पर साइन करने को कहा है। वो उन्हें देखकर टूट जाता है। उस वक्त शियान हॉस्पिटल में लू के पास थी और उससे सॉन के टेस्ट रिजल्ट्स निकलवाने को कहती है ताकि पता चले कि वो सच में यू से प्रेग्नेंट थी या नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। शायद तुम भूल गए कि मैं शादीशुदा हूँ। मुझे पता है तुम्हारी शादी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी क्योंकि तुम मुझसे तलाक चाहती हो, पर तुम मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती हो जब तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं उससे इसलिए तलाक लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसके प्यार के लायक नहीं हूँ। मैं उसकी जिंदगी में अपने लालच की वजह से आई थी और अब मैं उसके परिवार वालों के ताने और नहीं सह सकती। कुछ देर बाद वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे अपनी माँ की विरासत में अपना हक मांगती है जो उन्होंने हड़प लिया था। वो मना कर देते हैं और उसकी बहन हमेशा की तरह उसकी बेइज्जती करती है। शियान को गुस्सा आ जाता है और वो सारा राज खोलने का फैसला करती है। वो अपने डैड से कहती है, ये आपकी असली बेटी नहीं है क्योंकि आपकी वाइफ, जिसे आप मुझसे ज्यादा मानते हैं, उसने आपको किसी और के साथ धोखा दिया था। वो उसे मारती है तो शियान भी पलटकर उसे मारती है। उसी वक्त जॉन यू को बताता है कि लेडी शियान अपने डैड के घर गई है। यू नाराज था और उससे खफा था। तो क्या आपको जाना चाहिए? मैं क्यों जाऊँ? आप जानते हैं कि उसका बाप उसे नुकसान पहुँचा सकता है। आपको जाकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपना प्यार साबित करना चाहिए। वो जिद पर अड़ा था। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, जो होता है होने दो। पर फिर वो उसके लिए चला जाता है। उसका दिल जो इतना नरम था। मेरी वाइफ कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा क्योंकि वो आते ही नहीं। मेरे आदमियों ने उसे तुम्हारे घर में आते देखा है। मेरी वाइफ कहाँ है? सच कहूँ तो वो थोड़ी देर पहले आई थी और जल्दी चली गई। क्या उसने तुम्हारा
अपना घर छोड़ दिया और भाग गई। यू अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और जॉन को उसे घर में ढूंढने को कहता है। वो जाकर उसे ढूंढता है और बताता है कि वो उसे नहीं मिली। यू शॉक हो जाता है और उसे दोबारा ढूंढने को कहता है। शियान को बेसमेंट में बांध कर रखा गया था। बाद में जॉन बताता है कि वो उसे नहीं मिली। यू को गुस्सा आ जाता है। नामुमकिन, मेरा दिल कहता है वो यही है। तभी उसे अपनी घड़ी पर शियान का मैसेज मिलता है जिसमें उसने बताया था कि उसके डैड ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया है। वो वहाँ जाकर उसे छुड़ाता है। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वो उसे उठाकर उनके पास ले जाता है। शियान घबरा जाती है। मुझे नीचे उतारो। नहीं, अभी नहीं। वो उसके डैड से कहता है जुको और उससे माफी मांगो। वो माफी मांगता है और उसे रहम की भीख मांगता है। शियान मना कर देती है और उससे उसे घर ले जाने को कहती है क्योंकि यहाँ उसका दम घुट रहा है। वो उसे लेकर चला जाता है। लू उससे पूछता है तुम ठीक हो? यू को जलन होती है। वो शियान से कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई, मतलब तुम्हें मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। वो उसकी बात को इग्नोर करती है। क्या तुम मुझे नीचे उतारोगे? वो नाराज होकर उसे नीचे उतार देता है। अब तुम जा सकते हो। तुम सच में चाहती हो मैं चला जाऊँ? मैं तुम्हारा पति हूँ। वैसे अभी नहीं, और वैसे भी मुझे लू से अकेले में बात करनी है। मुझसे शर्माओ मत, मेरे सामने बात करो। तुम्हारे सामने किस हक से बात करूँ? तुम्हारे पति होने के हक से। मैंने कहा ना, जब मैं सोच लूंगा। शियान का तो दिल ही टूट जाता है। वो उसे छोड़कर चला जाता है। लू उसे रिपोर्ट्स देता है। ये सारी रिपोर्ट साबित करती हैं कि सोन कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। मैं दादाजी के पास जाकर उन्हें ये रिपोर्ट्स दिखाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि तुम अकेली न जाओ। नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। यू दूर से उन पर नजर रखे हुए था और जलन से जल रहा था। जॉन आता है। मैंने वो गिफ्ट ले लिया है जो आपने मांगा था। यू नाराज था। नहीं, मैं उसे नहीं दूंगा, इसे फेंक दो। लेकिन आपको उसे गिल्टी महसूस कराना चाहिए। मैं उसे ये दे दूंगा और कहूंगा कि आपने ये मेरे हाथ से भेजा है क्योंकि आप उससे नाराज हैं। वो उसके पीछे जाता है। जब वो खाना खा रहे थे, चाची यू से कहती है तुम्हें मेरी बेटी की जिम्मेदारी लेनी होगी और उससे शादी करनी होगी। शियान कहती है और वो उससे शादी क्यों करे जब उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तुम हमारे फैमिली मैटर्स में दखल मत दो क्योंकि तुम अब इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो। गलत, मैं अभी भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ क्योंकि हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है ना मेरे पति? यू नाराज था पर शियान बोली क्या तुम मेरे पति नहीं हो? सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सोन को डर लगता है कि कहीं वो उसके पास वापस न चली जाए। तुम वापस आ गई हो उसे यूज करने चलिए, उसके दिल से खेलने और उसकी दौलत हड़पने के लिए, है ना? नहीं, मैं उसे तुम जैसी गंदी औरतों से बचाने के लिए वापस आई हूँ। दादाजी गुस्से में उस पर चिल्लाते हैं क्योंकि उसने उनकी पोती की बेइज्जती की थी। आपकी पोती जिसे आप डिफेंड कर रहे हैं, उसने आपको धोखा दिया है और आपके पोते से प्रेग्नेंट होने का नाटक किया है जबकि वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। चाची शॉक हो जाती है और उससे सबूत मांगती है। वो उसे कागज और रिपोर्ट्स देती है। ये रिपोर्ट झूठी है। यू कहता है कोई बात नहीं, हम और ले आते हैं। वो जॉन से रिपोर्ट्स लेकर दादाजी को देता है। इसने मुझसे प्रेग्नेंट होने का नाटक किया ताकि वो मेरी प्रॉपर्टी हड़प सके और ये रिपोर्ट साबित करती है कि जिस पीरियड में वो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी उसी दौरान उसे पीरियड्स हुए थे। इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम इसकी जांच कर रहे हो? मैं बस तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स में परेशान नहीं करना चाहता था। इसे हमारी प्रॉब्लम्स कहो क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। चाची अपने बाप से कहती है इस पर यकीन मत कीजिए, ये झूठा है और सबूत ये है कि आपने उसे अपनी आंखों से उस दिन बच्चा खोते देखा था। यू कहता है हॉस्पिटल का डॉक्टर दादाजी का दोस्त है, मैं उसे कॉल करके उसे सच साबित करवा सकता हूँ। शियान सोन से कहती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी और तुम्हारा टेस्ट करवाऊंगी ताकि दादाजी को साबित कर सकूं कि तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज मेरी हेल्प करो माँ। वो उसे थप्पड़ मारती है और उस पर सारा इल्जाम डाल देती है। लेकिन तुमने ही तो मुझे कहा था। इससे पहले कि वो कबूल करती, वो उसे एक और थप्पड़ मारती है और उनसे माफी मांगने को कहती है। वो बेईमान से माफी मांगती है। मैं इसे सजा दूंगी और इसे सबक सिखाऊंगी। सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, उसे नहीं। मैं जानता हूँ इसने ये सब तुम्हारे कहने पर किया है। मैं बेकसूर हूँ, मैंने उसे कुछ करने को नहीं कहा। वो सॉन्ग से पूछता है तुम्हारी चाची ने ही तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था, है ना? जैसे ही वो हाँ कहने वाली होती है वो उसे घूरती है तो वो डर के मारे चुप हो जाती है। यू उसे एक फाइल देता है जिसमें उसके खिलाफ हत्या की कोशिश के सबूत थे। ये फाइल साबित करती है कि तुमने मेरी कार के ब्रेक फेल किए थे ताकि तुम मुझे मार सको और मेरे अंकल और कजिन के साथ मिलकर मेरी प्रॉपर्टी हड़प सको। चाची शॉक, उसकी तो पोल खुल गई। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम मेरे भतीजे हो, मेरे बेटे जैसे। सेक्रेटरी एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें वो अपनी बेटी से कह रही थी मैंने तुम्हारे अंकल और कजिन के साथ मिलकर उसकी कार के ब्रेक फेल कर दिए हैं ताकि वो मर जाए और तुम प्रेग्नेंट होने का नाटक करो। इस तरह हम उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे और उसकी वाइफ से भी छुटकारा पा लेंगे। दादाजी शौक थे और उनकी बेइज्जती करते हैं। वो रहम की भीख मांगती है पर वो उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देते हैं और गार्ड्स को उसे और उसकी बेटी को बाहर फेंकने का ऑर्डर देते हैं।
यू कहता है मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ और उन्हें छोड़कर चला जाता है। मैं भी जा रही हूँ। रुको, तुम मुझे दोबारा छोड़कर जाना चाहती हो क्योंकि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती और तुम्हारे लिए गिल्टी फील करती हो। क्यों? मैंने तुम्हें यूज किया? मैं तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारे करीब विरासत के लिए आई थी। मुझे पता था और मुझे तुम्हारे यूज करने पर कोई एतराज नहीं था। मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं है अगर मैं तुम्हें और तुम्हारी दौलत को अपने फायदे के लिए यूज करूँ? हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे जितना चाहे यूज करो, ये तुम्हारा हक है। मुझे डर है कि तुम मुझसे दूर जाकर किसी और के पास चली जाओगी। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी सारी विरासत तो चली गई। अगर तुम मेरे साथ रही तो मैं तुम्हें अपनी आधी दौलत दूंगा। मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। मुझे आधी दौलत और तुम्हारे सारे मसल्स चाहिए। वो खुश हो जाता है। वो उसे अपने बगल में बिठाता है और अंगूठी निकालता है। मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ जब तुम पहले से शादीशुदा हो? पिछली शादी तो बस एक डील थी और वैसे भी तुम वो नहीं हो जिससे मैंने शादी की थी। इसका मतलब है कि हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है। तुम पक्का पागल हो? हाँ, मैं पागल हूँ क्योंकि मैं तुम जैसी पागल लड़की से शादी करने वाला हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम सच में मुझसे इस छोटी सी अंगूठी से शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हें बाद में कितनी बड़ी अंगूठी दूंगा कि तुम उसे अपनी उंगली में पहन भी नहीं पाओगी। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। वो उसे अंगूठी पहनाता है। अगर तुमने मुझे वो बड़ी वाली अंगूठी नहीं दी तो मैं तुम्हें शादी के दिन छोड़ दूंगी। ठीक है, मैं दूंगा। शादी का दिन आता है, वो उसके पास जाती है। तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और जैसे ही वो अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है, जो उन्हें रोक लेता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं चू हूँ, तुम्हारा लवर। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? मैं तुम्हें जानती ही नहीं तो याद कैसे रखूं? तुम मुझे और हमारे प्यार को इतनी आसानी से भूल गई? यू को गुस्सा आ जाता है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी वाइफ है। वो उसके चेहरे को ध्यान से देखता है। ओह सॉरी, मैं चश्मा पहनना भूल गया था, मुझे कंफ्यूजन हो गया। यू का तो पारा चढ़ जाता है। याद से पहन लेना वरना मुझे तुम्हें पहनाना पड़ेगा। वो फिर उसके करीब आता है और जैसे ही अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है, लो उन्हें रोक लेता है। ओह गॉड, इसे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? तुम क्या चाहते हो? वो उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। लोगों के सामने खुद को शर्मिंदा मत करो क्योंकि वो मुझे छोड़कर तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। हाँ, सोचना भी मत, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो बस तुम्हें ये गिरा हुआ गुलदस्ता दे रहा था। मुझे लगा तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाले हो। मैं करना तो चाहता था पर जानता हूँ कि तुम उसके लिए मना कर दोगी। अगर तुमने इसका ख्याल नहीं रखा तो मैं इसे तुमसे छीनकर शादी कर लूंगा और मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। चलो निकलो। और फाइनली वो अपने प्यार का इजहार करता है। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे की दुनिया में हैं, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। उनके आसपास सब कुछ धुंधला हो जाता है। ये उनके हर पल के प्यार और तकलीफ का इनाम था। कुछ साल बीत जाते हैं। वो उससे प्रेग्नेंट होती है और अपने भाई शियाओ को एक लड़की के साथ हंसते हुए देखती है। वो हमेशा की तरह उसे यूँ समझ लेती है और गुस्से में जाकर उस पर अपने सारे हार्मोन्स निकाल देती है। तुम लड़कियों का पीछा करना कब छोड़ोगे? मैं। इससे पहले कि वो बताता कि वो यू का भाई है, शियान उसे काट देती है। मुझे बताओ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। मैं नहीं कह सकता क्योंकि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते है ना। मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो। क्या एक्सप्लेन करोगे कि तुम मुझे कैसे धोखा दे रहे हो या लड़कियों के साथ कैसे फ्लर्ट कर रहे हो या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? मैं शियाओ हूँ, यू का भाई। झूठे। मुझे यकीन है तुम सजा से बचने के लिए ये कह रहे हो। तभी यू उसे बुलाता है। मेरी जान, मैं तुम्हारी पसंदीदा चीजें ले आया हूँ, मुझे बचाओ। तुम्हारी वाइफ मुझे खत्म करना चाहती है। शियान शॉक। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम उसके भाई हो? तुमने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया? और हमें पता चलता है कि लालच कभी किसी का भला नहीं करता। लालच आग की तरह है, जितना दो उतना बढ़ता है और प्यार ही है जो हमें आज और कल की उम्मीद देता है। और एक सच्चा मर्द तुम्हें कभी किसी और के लिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि तुम ही उसके लिए पूरी दुनिया हो और हम लड़कियाँ इससे कम में सेटल नहीं होंगी। और इसी के साथ हमारा ये शो यही खत्म होता है।